धागा इतना पतला है कि देखना मुश्किल है। द थ्रेड इज़ सो थिन दैट इट्स हार्ड टू सी। धागा इतना पतला है कि देखना मुश्किल है। द थ्रेड इज़ सो थिन दैट इट्स हार्ड टू सी। जैसे जैसे वह बूढ़ा हो रहा है उसके बाल पतले होते जा रहे हैं। हिज हेयर इज़ गेटिंग थिनर एज ही एजेस। जैसे जैसे वह बूढ़ा हो रहा है उसके बाल पतले होते जा रहे हैं। हिज हेयर इज़ गेटिंग थिनर एज ही एजेस। धुआं इतना पतला था कि मैं उसके पार देख सकता था। द फॉग वॉज सो थिन दैट आई कुड सी थ्रू इट। धुआं इतना पतला था कि मैं उसके पार देख सकता था। द फॉग वॉज सो थिन दैट आई कुड सी थ्रू इट। झील पर बर्फ बहुत पतली है, उस पर चलना खतरनाक है। द आइस ऑन द लेक इज़ टू थिन टू वॉक ऑन। झील पर बर्फ बहुत पतली है, उस पर चलना खतरनाक है। द आइस ऑन द लेक इज़ टू थिन टू वॉक ऑन। हाथ धोने के बाद उसके हाथ ड्राई महसूस हो रहे हैं। हिज हैंड्स फील ड्राई आफ्टर वॉशिंग देम। हाथ धोने के बाद उसके हाथ ड्राई महसूस हो रहे हैं। हिज हैंड्स फील ड्राई आफ्टर वॉशिंग देम। साबुन ने मेरे हाथ ड्राई बना दिए। द सोप मेड माई हैंड्स ड्राई। साबुन ने मेरे हाथ ड्राई बना दिए। द सोप मेड माई हैंड्स ड्राई। उसके हाथ इतने ड्राई हैं कि वे फट रहे हैं। हर हैंड्स आर सो ड्राई दैट दे आर क्रैकिंग। उसके हाथ इतने ड्राई हैं कि वे फट रहे हैं। हर हैंड्स आर सो ड्राई दैट दे आर क्रैकिंग। चुनाव प्रक्रिया में लोगों द्वारा मतदान किया जाता है। द इलेक्शन प्रोसेस इज़ इन्वॉल्व वोटिंग बाय द पीपल। चुनाव प्रक्रिया में लोगों द्वारा मतदान किया जाता है। द इलेक्शन प्रोसेस इन्वॉल्व्स वोटिंग बाय द पीपल। बहुत से लोग इस चुनाव में रुचि नहीं रखते। मेनी पीपल आर नॉट इंटरेस्टेड इन दिस इलेक्शन। बहुत से लोग इस चुनाव में रुचि नहीं रखते। मेनी पीपल आर नॉट इंटरेस्टेड इन दिस इलेक्शन। खजाना गुफा के बहुत अंदर दफन था। द ट्रेजर वॉज बरीड डीप इनसाइड द केव। खजाना गुफा के बहुत अंदर दफन था। द ट्रेजर वॉज बरीड डीप इनसाइड द केव। घर की बहुत अंदर लाइट्स अभी भी जल रही थी। डीप इनसाइड द हाउस द लाइट्स वर स्टिल ऑन। घर के बहुत अंदर लाइट्स अभी भी जल रही थी। डीप इनसाइड द हाउस द लाइट्स वर स्टिल ऑन। गुफा पहाड़ के बहुत अंदर तक फैली हुई है। द केव एक्सटेंड्स डीप इनसाइड द माउंटेन। गुफा पहाड़ के बहुत अंदर तक फैली हुई है। द केव एक्सटेंड्स डीप इनसाइड द माउंटेन। खिड़की में मच्छरों को बाहर रखने के लिए जाली लगी है। द विंडो हैज़ अ नेट टू कीप द मॉस्किटोज़ आउट। खिड़की में मच्छरों को बाहर रखने के लिए जाली लगी है। द विंडो हैज़ अ नेट टू कीप द मॉस्किटोज़ आउट। यह एक नकली जाली है जो असली जैसी दिखती है। दिस इज़ अ फेक नेट दैट लुक्स लाइक द रियल वन। यह एक नकली जाली है जो असली जैसी दिखती है। दिस इज़ अ फेक नेट दैट लुक्स लाइक द रियल वन। मैच के दौरान गोल की जाली फट गई। द नेट ऑफ द गोल वॉज टॉर्न ड्यूरिंग द मैच। मैच के दौरान गोल की जाली फट गई। द नेट ऑफ द गोल वॉज टॉर्न ड्यूरिंग द मैच। उसने अपने बाग को पक्षियों से बचाने के लिए जाली लगाई। ही इंस्टॉल्ड अ नेट टू प्रोटेक्ट हिज गार्डन फ्रॉम बर्ड्स। उसने अपने बाग को पक्षियों से बचाने के लिए जाली लगाई। ही इंस्टॉल्ड अ नेट टू प्रोटेक्ट हिज गार्डन फ्रॉम बर्ड्स। मशीन सही तरीके से चल रही है। द मशीन इज़ रनिंग स्मूथली। मशीन सही तरीके से चल रही है। द मशीन इज़ रनिंग स्मूथली। इंटरनेट कनेक्शन धीमा चल रहा है। द इंटरनेट कनेक्शन इज़ रनिंग स्लो। इंटरनेट कनेक्शन धीमा चल रहा है। द इंटरनेट कनेक्शन इज़ रनिंग स्लो। समाचार सभी प्रमुख चैनलों पर चल रहा है। द न्यूज़ इज़ रनिंग ऑन ऑल मेजर चैनल्स। समाचार सभी प्रमुख चैनलों पर चल रहा है। द न्यूज़ इज़ रनिंग ऑन ऑल मेजर चैनल्स। पाइप टूट गया है और पानी लीक हो रहा है।
द पाइप इज़ ब्रोकन एंड वाटर इज़ लीकिंग। पाइप टूट गया है और पानी लीक हो रहा है। द पाइप इज़ ब्रोकन एंड वाटर इज़ लीकिंग। चाबी ताले के अंदर टूट गई है। द की इज़ ब्रोकन इनसाइड द लॉक। चाबी ताले के अंदर टूट गई है। द की इज़ ब्रोकन इनसाइड द लॉक। घोड़ी की पूंछ हवा में लहर रही है। द हॉर्स टेल इज़ फ्लोइंग इन द विंड। घोड़े की पूंछ हवा में लहर रही है। द हॉर्स टेल इज़ फ्लोइंग इन द विंड। मछली अपनी पूंछ हिलाते हुए तैर रही थी। द फिश स्वैम विथ इट्स टेल फ्लिकिंग। मछली अपनी पूंछ हिलाते हुए तैर रही थी। द फिश स्वैम विथ इट्स टेल फ्लिकिंग। मुझे खाना पकाने के लिए थोड़ा तेल चाहिए। आई नीड सम ऑयल टू कुक द फूड। मुझे खाना पकाने के लिए थोड़ा तेल चाहिए। आई नीड सम ऑयल टू कुक द फूड। वह अपनी त्वचा के लिए नारियल का तेल इस्तेमाल करती है। शी यूजेस कोकोनट ऑयल फॉर हर स्किन। वह अपनी त्वचा के लिए नारियल का तेल इस्तेमाल करती है। शी यूजेस कोकोनट ऑयल फॉर हर स्किन। इस सुबह दवा की गलत मात्रा ले ली। आई टुक द रॉन्ग डोज ऑफ द मेडिसिन दिस मॉर्निंग। मैंने इस सुबह दवा की गलत मात्रा ले ली। आई टुक द रॉन्ग डोज ऑफ द मेडिसिन दिस मॉर्निंग। मुझे अस्पताल में गलत दवा दी गई थी। आई वॉज गिवन द रॉन्ग मेडिसिन एट द हॉस्पिटल। मुझे अस्पताल में गलत दवा दी गई थी। आई वॉज गिवन द रॉन्ग मेडिसिन एट द हॉस्पिटल। सर्द मौसम के कारण मेरे नाखून कमज़ोर हो रहे हैं। माई नेल्स आर गेटिंग वीक बिकॉज ऑफ द कोल्ड वेदर। सर्द मौसम के कारण मेरे नाखून कमज़ोर हो रहे हैं। माई नेल्स आर गेटिंग वीक बिकॉज ऑफ द कोल्ड वेदर। उसने दरवाज़ा खोलते समय अपना नाखून तोड़ लिया। शी ब्रोक हर नेल वाइल ओपनिंग द डोर। उसने दरवाज़ा खोलते समय अपना नाखून तोड़ लिया। शी ब्रोक हर नेल वाइल ओपनिंग द डोर। वह अपने नाखूनों को छोटा और साफ रखना पसंद करता है। ही लाइक्स टू कीप हिज नेल्स शॉर्ट एंड क्लीन। वह अपने नाखूनों को छोटा और साफ रखना पसंद करता है। ही लाइक्स टू कीप हिज नेल्स शॉर्ट एंड क्लीन। मैंने अपने पुराने कपड़े फेंकने का फ़ैसला किया। आई डिसाइडेड टू थ्रो अवे माई ओल्ड क्लोथ्स। मैंने अपने पुराने कपड़े फेंकने का फ़ैसला किया। आई डिसाइडेड टू थ्रो अवे माई ओल्ड क्लोथ्स। वह एक पुरानी शर्ट पहन रहा है जो फटी हुई है। ही इज़ वियरिंग एन ओल्ड शर्ट दैट इज़ टर्न। वह एक पुरानी शर्ट पहन रहा है जो फटी हुई है। ही इज़ वियरिंग एन ओल्ड शर्ट दैट इज़ टर्न। पुराने कपड़ों से आप रजाई बना सकते हैं। यू कैन मेक क्विल्ट्स यूजिंग ओल्ड क्लोथ्स। पुराने कपड़ों से आप रजाई बना सकते हैं। यू कैन मेक क्विल्ट्स यूजिंग ओल्ड क्लोथ। मेरी माँ कभी भी पुराने कपड़े नहीं फेंकती। माई मदर नेवर थ्रोज अवे ओल्ड क्लोथ्स। मेरी माँ कभी भी पुराने कपड़े नहीं फेंकती। माई मदर नेवर थ्रोज अवे ओल्ड क्लोथ्स। उसने पार्टी में पुराना कपड़ा पहना क्योंकि वह ज़्यादा आरामदायक था। शी वोर एन ओल्ड ड्रेस टू द पार्टी बिकॉज इट वॉज मोर कम्फर्टेबल। उसने पार्टी में पुराना कपड़ा पहना क्योंकि वह ज़्यादा आरामदायक था। शी वोर एन ओल्ड ड्रेस टू द पार्टी बिकॉज इट वॉज मोर कम्फर्टेबल। मैंने टूटी हुई कुर्सी को ढकने के लिए एक पुराना कपड़ा इस्तेमाल किया। आई यूज्ड एन ओल्ड क्लोथ टू कवर द ब्रोकन चेयर। मैंने टूटी हुई कुर्सी को ढकने के लिए एक पुराना कपड़ा इस्तेमाल किया। आई यूज्ड एन ओल्ड क्लोथ टू कवर द ब्रोकन चेयर। उसने खिड़की से झांका ताकि वह देख सके कि बाहर कौन था। शी पीप्ड थ्रू द विंडो टू सी हु वॉज आउटसाइड। उसने खिड़की से झांका ताकि वह देख सके कि बाहर कौन था। She peeped through the window to see who was outside. उसने बॉक्स के अंदर झांकी ताकि वह सरप्राइज देख सके। He peeked inside the box to see the surprise. उसने बॉक्स के अंदर झांका ताकि वह सरप्राइज देख सके। He peeked inside the box to see the surprise.
मैंने सिर्फ कमरे में झांका यह देखने के लिए कि अंदर कोई है या नहीं। I just peeked into the room to check if anyone was inside. मैंने सिर्फ कमरे में झांका यह देखने के लिए कि अंदर कोई है या नहीं। I just peeked into the room to check if anyone was inside. मैंने उसे दरवाजे की दराज से झांकते हुए पकड़ा। I caught him peeking through the crack in the door. मैंने उसे दरवाजे की दराज से झांकते हुए पकड़ा। I caught him peeking through the crack in the door. वह बाड़ के ऊपर झांक रही थी ताकि वह पड़ोसी की पार्टी देख सके। She was peeking over the fence to watch the neighbor's party. वह बाड़ के ऊपर झांक रही थी ताकि वह पड़ोसी की पार्टी देख सके। She was peeking over the fence to watch the neighbor's party. मैंने देखा कि कोई इमारत के कोने के आसपास झांक रहा था। I noticed someone peeking around the corner of the building. मैंने देखा कि कोई इमारत के कोने के आसपास झांक रहा था। I noticed someone peeking around the corner of the building. गर्मी में मच्छर बहुत परेशान करने वाले होते हैं। Mosquitoes are very annoying in the summer. गर्मी में मच्छर बहुत परेशान करने वाले होते हैं। Mosquitoes are very annoying in the summer. मच्छरों की वजह से मैं सो नहीं पा रहा हूँ। I can't sleep because of the mosquitoes. मच्छरों की वजह से मैं सो नहीं पा रहा हूँ। I can't sleep because of the mosquitoes. इस कमरे में बहुत सारे मच्छर हैं। There are too many mosquitoes in this room. इस कमरे में बहुत सारे मच्छर हैं। There are too many mosquitoes in this room. मुझे मच्छरों की भनभनाहट बर्दाश्त नहीं होती। I can't stand the buzzing sound of mosquitoes. मुझे मच्छरों की भनभनाहट बर्दाश्त नहीं होती। I can't stand the buzzing sound of mosquitoes. उसने पानी पर एक कंकड़ उछाला। She skipped a pebble across the water. उसने पानी पर एक कंकड़ उछाला। She skipped a pebble across the water. नदी का तल चिकने कंकड़ों से भरा हुआ था। The river bed was full of smooth pebbles. नदी का तल चिकने कंकड़ों से भरा हुआ था। The river bed was full of smooth pebbles. बूढ़े आदमी ने तालाब में एक कंकड़ फेंका। The old man threw a pebble into the pond. बूढ़े आदमी ने तालाब में एक कंकड़ फेंका। The old man threw a pebble into the pond. बच्चों ने अपनी जेब में कंकड़े भर लिए। The children filled their pockets with pebbles. बच्चों ने अपनी जेब में कंकड़े भर लिए। The children filled their pockets with pebbles. मेरे जूते में एक कंकड़ फंसा हुआ है जो मुझे परेशान कर रहा है। A pebble in my shoe is bothering me. मेरे जूते में एक कंकड़ फंसा हुआ है जो मुझे परेशान कर रहा है। A pebble in my shoe is bothering me. रात भर उपवास के बाद नाश्ता करना महत्वपूर्ण है। Eating breakfast is important after fasting overnight. रात भर उपवास के बाद नाश्ता करना महत्वपूर्ण है। Eating breakfast is important after fasting overnight. कुछ लोग खाली पेट ध्यान करना पसंद करते हैं। Some people prefer to meditate on an empty stomach. कुछ लोग खाली पेट ध्यान करना पसंद करते हैं। Some people prefer to meditate on an empty stomach. उसने कुछ नहीं खाया था इसलिए उसे चक्कर आया। He felt light-headed because he had not eaten anything. उसने कुछ नहीं खाया था इसलिए उसे चक्कर आया। He felt light-headed because he did not eaten anything. अच्छे नाश्ते के बाद उसे अधिक ऊर्जा मिली। He felt more energetic after eating a good breakfast. अच्छे नाश्ते के बाद उसे अधिक ऊर्जा मिली। He felt more energetic after eating a good breakfast. उसने महसूस किया कि उसे दौड़ने से पहले कुछ हल्का खाना चाहिए। He realized he should eat something light before running. उसने महसूस किया कि उसे दौड़ने से पहले कुछ हल्का खाना चाहिए।
He realized he should eat something light before running. वह अपनी फिटनेस बनाए रखने के लिए सख्त आहार पर है। He has a strict diet to maintain his fitness. वह अपनी फिटनेस बनाए रखने के लिए सख्त आहार पर है। He has a strict diet to maintain his fitness. इस स्कूल के नियम काफ़ी सख्त हैं। The rules in this school are quite strict. इस स्कूल के नियम काफ़ी सख्त हैं। The rules in this school are quite strict. उसके पिता सख्त हैं लेकिन प्यार करने वाले हैं। His father is strict but loving. उसके पिता सख्त हैं लेकिन प्यार करने वाले हैं। His father is strict but loving. सरकार ने प्रदूषण पर सख्त नियम लागू किए हैं। द गवर्नमेंट हैज़ इम्पोज्ड स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस ऑन पॉल्यूशन। सरकार ने प्रदूषण पर सख्त नियम लागू किए हैं। द गवर्नमेंट हैज़ इम्पोज्ड स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस ऑन पॉल्यूशन। जेल में बहुत सख्त सुरक्षा उपाय हैं। द प्रिजन हैज़ वेरी स्ट्रिक्ट सिक्योरिटी मेजर्स। जेल में बहुत सख्त सुरक्षा उपाय है। The prison has very strict security measures. किराने के सामान की कीमत बढ़ गई है। The price of groceries has increased significantly. किराने के सामान की कीमत बढ़ गई है। The price of groceries has increased significantly. यह कप पकड़ने के लिए बहुत गर्म है। This cup is too hot to hold. यह कप पकड़ने के लिए बहुत गर्म है। This cup is too hot to hold. कप पर एक सुंदर डिज़ाइन है। The cup has a lovely design on it. कप पर एक सुंदर डिज़ाइन है। The cup has a lovely design on it. यह कप मेरी दादी से मिला एक उपहार है। This cup was a gift from my grandmother. यह कप मेरी दादी से मिला एक उपहार है। This cup was a gift from my grandmother. कप मेरे हाथ से फिसल कर टूट गया। द कप स्लिप्ड फ्रॉम माई हैंड्स एंड ब्रोक। कप मेरे हाथ से फिसल कर टूट गया। द कप स्लिप्ड फ्रॉम माई हैंड्स एंड ब्रोक। सुबह सुबह ज़मीन ठंडी होती है। द ग्राउंड इज़ कोल्ड इन द अर्ली मॉर्निंग। सुबह सुबह ज़मीन ठंडी होती है। द ग्राउंड इज़ कोल्ड इन द अर्ली मॉर्निंग। मुझे जूते पहनने की ज़रूरत है। ज़मीन बहुत ठंडी है। आई नीड टू वियर शूज़। द ग्राउंड इज़ टू चिली। मुझे जूते पहनने की ज़रूरत है। ज़मीन बहुत ठंडी है। आई नीड टू वियर शूज़। द ग्राउंड इज़ टू चिली। बच्चे ठंडी ज़मीन पर खेल रहे थे। द चिल्ड्रन प्लेड ऑन द कोल्ड ग्राउंड। बच्चे ठंडी ज़मीन पर खेल रहे थे। द चिल्ड्रन प्लेड ऑन द कोल्ड ग्राउंड। हमारे बैठने के लिए ज़मीन बहुत ठंडी थी। द ग्राउंड वॉज टू कोल्ड फॉर अस टू सिट ऑन। हमारे बैठने के लिए ज़मीन बहुत ठंडी थी। द ग्राउंड वॉज टू कोल्ड फॉर अस टू सिट ऑन। उसने आराम से बैठने के लिए ठंडी ज़मीन पर एक मैट बिछाई। शी प्लेस्ड अ मैट ऑन द कोल्ड ग्राउंड टू सिट कम्फर्टेबली। उसने आराम से बैठने के लिए ठंडी ज़मीन पर एक मैट बिछाई। शी प्लेस्ड अ मैट ऑन द कोल्ड ग्राउंड टू सिट कम्फर्टेबली। यह मोबाइल कवर बहुत मजबूत और सुरक्षा देने वाला है। दिस मोबाइल कवर इज़ वेरी ड्यूरेबल एंड प्रोटेक्टिव। यह मोबाइल कवर बहुत मजबूत और सुरक्षा देने वाला है। दिस मोबाइल कवर इज़ वेरी ड्यूरेबल एंड प्रोटेक्टिव। मोबाइल कवर फ़ोन को खरोंच से बचाता है। द मोबाइल कवर प्रोटेक्ट्स द फ़ोन फ्रॉम स्क्रैचेस। मोबाइल कवर फ़ोन को खरोंच से बचाता है। द मोबाइल कवर प्रोटेक्ट्स द फ़ोन फ्रॉम स्क्रैचेस। यह मोबाइल कवर वाटरप्रूफ है, जो बारिश के दिनों के लिए शानदार है। दिस मोबाइल कवर इज़ वाटरप्रूफ विच इज़ ग्रेट फॉर रेनी डेज। यह मोबाइल कवर वाटरप्रूफ है, जो बारिश के दिनों के लिए शानदार है। दिस मोबाइल कवर इज़ वाटरप्रूफ विच इज़ ग्रेट फॉर रेनी डेज। उसने अपना फ़ोन गिरा दिया, लेकिन मोबाइल कवर ने उसे टूटने से बचा लिया। शी ड्रॉप्ड हर फ़ोन बट द मोबाइल कवर सेव्ड इट फ्रॉम ब्रेकिंग। उसने अपना फ़ोन गिरा दिया, लेकिन मोबाइल कवर ने उसे टूटने से बचा लिया। शी ड्रॉप्ड हर फ़ोन
but the mobile cover saved it from breaking. मैं तूफान के कारण बाहर नहीं जा सकता। I can't go out because of the storm. मैं तूफान के कारण बाहर नहीं जा सकता। I can't go out because of the storm. मुझे आशा है कि मौसम जल्द ही सुधरेगा। I hope the weather improves soon. मुझे आशा है कि मौसम जल्द ही सुधरेगा। I hope the weather improves soon. हमें आंधी तूफान के दौरान अंदर रहना चाहिए। We should stay indoors during the thunderstorm. हमें आंधी तूफान के दौरान अंदर रहना चाहिए। We should stay indoors during the thunderstorm. उसे एक मुश्किल निर्णय का सामना करना पड़ा। She faced a difficult decision. उसे एक मुश्किल निर्णय का सामना करना पड़ा। She faced a difficult decision. इस वर्ष परीक्षा अधिक मुश्किल थी। द एग्ज़ाम वॉज मोर डिफ़िकल्ट दिस ईयर। इस वर्ष परीक्षा अधिक मुश्किल थी। द एग्ज़ाम वॉज मोर डिफ़िकल्ट दिस ईयर। भविष्य की भविष्यवाणी करना मुश्किल है। इट्स डिफ़िकल्ट टू प्रिडिक्ट द फ्यूचर। भविष्य की भविष्यवाणी करना मुश्किल है। इट्स डिफ़िकल्ट टू प्रिडिक्ट द फ्यूचर। डर पर काबू पाना अक्सर मुश्किल होता है। ओवरकमिंग फियर्स इज़ ऑफन डिफ़िकल्ट। डर पर काबू पाना अक्सर मुश्किल होता है। ओवरकमिंग फियर्स इज़ ऑफन डिफ़िकल्ट। वह रोई जब तक उसकी आंखें लाल नहीं हो गई। शी क्राइड अंटिल हर आइज़ वर रेड। वह रोई जब तक उसकी आंखें लाल नहीं हो गई। शी क्राइड अंटिल हर आइज़ वर रेड। मैं चश्मा पहनता हूँ क्योंकि मेरी आंखें कमज़ोर है। आई वियर ग्लासेस बिकॉज माई आइज़ आर वीक। मैं चश्मा पहनता हूँ क्योंकि मेरी आंखें कमज़ोर हैं। आई वियर ग्लासेस बिकॉज माई आइज़ आर वीक। सूरज की तरफ मत देखो, यह आँखों के लिए ख़राब है। डोंट स्टेयर इनटू द सन, इट्स बैड फॉर योर आइज़। सूरज की तरफ मत देखो, यह आँखों के लिए ख़राब है। डोंट स्टेयर इनटू द सन, इट्स बैड फॉर योर आइज़। उसने एक आँख से मुझे इशारा किया। ही विंक्ड एट मी विथ वन आई। उसने एक आँख से मुझे इशारा किया। ही विंक्ड एट मी विथ वन आईज। उसकी आँखों के नीचे काले घेरे हैं। शी हैज़ डार्क सर्कल्स अंडर हर आइज़। उसकी आँखों के नीचे काले घेरे हैं। शी हैज़ डार्क सर्कल्स अंडर हर आइज़। उसने अपनी आँखें बंद की और गहरी सांस ली। शी क्लोज्ड हर आइज़ एंड टुक अ डीप ब्रीथ। उसने अपनी आँखें बंद की और गहरी सांस ली। शी क्लोज्ड हर आइज़ एंड टुक अ डीप ब्रीथ। हम हवाई अड्डे पर घंटों तक इंतज़ार करते रहे। वी वेटेड फॉर आवर्स एट द एयरपोर्ट। हम हवाई अड्डे पर घंटों तक इंतज़ार करते रहे। वी वेटेड फॉर आवर्स एट द एयरपोर्ट। शो शुरू होने में केवल कुछ घंटे बचे हैं। इट्स ओनली अ कपल ऑफ आवर्स अंटिल द शो स्टार्ट्स। शो शुरू होने में केवल कुछ घंटे बचे हैं। इट्स ओनली अ कपल ऑफ आवर्स अंटिल द शो स्टार्ट्स। उसने परीक्षा से पहले घंटों तक अध्ययन किया। शी स्टडीड फॉर आवर्स बिफोर द एग्ज़ाम। उसने परीक्षा से पहले घंटों तक अध्ययन किया। शी स्टडीड फॉर आवर्स बिफोर द एग्ज़ाम। वह हर दिन घंटों तक अभ्यास करता है। ही ट्रेन्स फॉर आवर्स एवरी डे। वह हर दिन घंटों तक अभ्यास करता है। ही ट्रेन्स फॉर आवर्स एवरी डे। उसे परीक्षा फिर से देनी होगी। ही हैज़ टू रिपीट द टेस्ट। उसे परीक्षा फिर से देनी होगी। ही हैज़ टू रिपीट द टेस्ट। वह कार को फिर से ठीक करना चाहता है। ही वॉन्ट्स टू फिक्स द कार अगेन। वह कार को फिर से ठीक करना चाहता है। ही वॉन्ट्स टू फिक्स द कार अगेन। उन्होंने असफल होने के बाद फिर से प्रयास करने का निर्णय लिया। दे डिसाइडेड टू ट्राई अगेन आफ्टर फॉलिंग। उन्होंने असफल होने के बाद फिर से प्रयास करने का निर्णय लिया। दे डिसाइडेड टू ट्राई अगेन आफ्टर फॉलिंग। मुझे उम्मीद है कि मैं वहाँ फिर से जल्दी यात्रा कर सकूँगा। आई होप टू ट्रैवल देयर अगेन सून। मुझे उम्मीद है कि मैं वहाँ फिर से जल्दी यात्रा कर सकूँगा। आई होप टू ट्रैवल देयर अगेन सून। दोपहर के भोजन के बाद टेबल खाली है। द टेबल इज़ एम्प्टी आफ्टर लंच। दोपहर के भोजन के बाद टेबल खाली है। द टेबल इज़ एम्प्टी आफ्टर लंच।
उसने खाली कमरे में चुपचाप प्रवेश किया। शी एंटर्ड द एम्प्टी रूम क्वाइटली। उसने खाली कमरे में चुपचाप प्रवेश किया। शी एंटर्ड द एम्प्टी रूम क्वाइटली। खाली कमरे को कुछ फर्नीचर की ज़रूरत है। द एम्प्टी रूम नीड्स सम फर्नीचर। खाली कमरे को कुछ फर्नीचर की ज़रूरत है। द एम्प्टी रूम नीड्स सम फर्नीचर। उसने चुपचाप खाली कमरे की ओर देखा। ही स्टेयर्ड एट द एम्प्टी रूम इन साइलेंस। उसने चुपचाप खाली कमरे की ओर देखा। ही स्टेयर्ड एट द एम्प्टी रूम इन साइलेंस। उसने प्रतियोगिता में भाग लेने का मौका गंवा दिया। ही लॉस्ट हिज चांस टू पार्टिसिपेट इन द कॉम्पिटिशन। उसने प्रतियोगिता में भाग लेने का मौका गंवा दिया। ही लॉस्ट हिज चांस टू पार्टिसिपेट इन द कॉम्पिटिशन। उसे अपनी नौकरी गंवाने का डर है। ही इज़ अफ्रेड ऑफ लूजिंग हिज जॉब। उसे अपनी नौकरी गंवाने का डर है। ही इज़ अफ्रेड ऑफ लूजिंग हिज जॉब। वह बहस के दौरान अपना आपा गंवा बैठा। ही लॉस्ट हिज टेम्पर ड्यूरिंग द आर्ग्यूमेंट। वह बहस के दौरान अपना आपा गंवा बैठा। ही लॉस्ट हिज टेम्पर ड्यूरिंग द आर्ग्यूमेंट। वे जंगल में अपना रास्ता गंवा बैठे। दे लॉस्ट देयर वे इन द फॉरेस्ट। वे जंगल में अपना रास्ता गंवा बैठे। दे लॉस्ट देयर वे इन द फॉरेस्ट। उसने मेज से एक पीला पेंसिल उठाया। ही पिक्ड अ येलो पेंसिल फ्रॉम द टेबल। उसने मेज से एक पीला पेंसिल उठाया। ही पिक्ड अ येलो पेंसिल फ्रॉम द टेबल। शेल्फ पर रखी पीली किताब ने मेरी नज़र खींची। द येलो बुक ऑन द शेल्फ कॉट माई आई। शेल्फ पर रखी पीली किताब ने मेरी नज़र खींची। द येलो बुक ऑन द शेल्फ कॉट माई आई। वह अपने बालों के लिए एक खास ब्रश का उपयोग करती है। शी यूजेस अ स्पेशल ब्रश फॉर हर हेयर। वह अपने बालों के लिए एक खास ब्रश का उपयोग करती है। शी यूजेस अ स्पेशल ब्रश फॉर हर हेयर। मुझे एक नया टूथब्रश खरीदने की ज़रूरत है। आई नीड टू बाई अ न्यू टूथब्रश। मुझे एक नया टूथब्रश खरीदने की ज़रूरत है। आई नीड टू बाई अ न्यू टूथब्रश। मैं हमेशा अपना ब्रश साफ रखता हूँ। आई ऑलवेज कीप माई ब्रश क्लीन। मैं हमेशा अपना ब्रश साफ रखता हूँ। आई ऑलवेज कीप माई ब्रश क्लीन। वह अपने दांत 2 मिनट तक ब्रश करती है। शी ब्रशेस हर टीथ फॉर 2 मिनट्स। वह अपने दांत 2 मिनट तक ब्रश करती है। शी ब्रशेस हर टीथ फॉर 2 मिनट्स। पेड़ का तना सीधा और ऊंचा बढ़ा। द ट्री ट्रंक ग्रू स्ट्रेट एंड टॉल। पेड़ का तना सीधा और ऊंचा बढ़ा। द ट्री ट्रंक ग्रू स्ट्रेट एंड टॉल। वह चलते समय एक सीधा पोस्चर बनाए रखता है। ही मेंटेन्स अ स्ट्रेट पोस्चर वाइल वॉकिंग। वह चलते समय एक सीधा पोस्चर बनाए रखता है। ही मेंटेन्स अ स्ट्रेट पोस्चर वाइल वॉकिंग। उसने गर्मियों के लिए छोटा पैंट पहना। ही वोर अ स्मॉल पैंट फॉर द समर। उसने गर्मियों के लिए छोटा पैंट पहना। ही वोर अ स्मॉल पैंट फॉर द समर। छोटा पैंट उसे बिल्कुल फिट आता है। द स्मॉल पैंट फिट्स हिम परफेक्टली। छोटा पैंट उसे बिल्कुल फिट आता है। द स्मॉल पैंट फिट्स हिम परफेक्टली। वह अपने बेटे के लिए छोटा पैंट ढूंढ रही है। शी इज़ लुकिंग फॉर अ स्मॉलर पैंट फॉर हर सन। वह अपने बेटे के लिए छोटा पैंट ढूंढ रही है। शी इज़ लुकिंग फॉर अ स्मॉलर पैंट फॉर हर सन। मुझे पहनने से पहले अपने छोटे पैंट धोने की ज़रूरत है। आई नीड टू वॉश माई स्मॉल पैंट्स बिफोर वियरिंग देम। मुझे पहनने से पहले अपने छोटे पैंट धोने की ज़रूरत है। आई नीड टू वॉश माई स्मॉल पैंट्स बिफोर वियरिंग देम। विक्रेता सड़क के किनारे गर्म नाश्ते बेच रहा है। द वेंडर इज सेलिंग हॉट स्नैक्स बाय द रोड साइड। विक्रेता सड़क के किनारे गर्म नाश्ते बेच रहा है। द वेंडर इज सेलिंग हॉट स्नैक्स बाय द रोड साइड। मैंने पार्क में एक आदमी को फूल बेचते देखा। आई सॉ अ मैन सेलिंग फ्लावर्स इन द पार्क। मैंने पार्क में एक आदमी को फूल बेचते देखा। आई सॉ अ मैन सेलिंग फ्लावर्स इन द पार्क।
मैं अपने पुराने वीडियो गेम ऑनलाइन बेच रहा हूँ। आई एम सेलिंग माई ओल्ड वीडियो गेम्स ऑनलाइन। मैं अपने पुराने वीडियो गेम ऑनलाइन बेच रहा हूँ। आई एम सेलिंग माई ओल्ड वीडियो गेम्स ऑनलाइन। किसान अपने खेत से ताज़े सब्जियां बेच रहा है। द फार्मर इज़ सेलिंग फ्रेश वेजिटेबल्स फ्रॉम हिज फार्म। किसान अपने खेत से ताज़ी सब्जियां बेच रहा है। द फार्मर इज़ सेलिंग फ्रेश वेजिटेबल्स फ्रॉम हिज फार्म। उसने कीबोर्ड पर बहुत तेज टाइप किया। शी टाइप्ड वेरी फास्ट ऑन द कीबोर्ड। उसने कीबोर्ड पर बहुत तेज टाइप किया। शी टाइप्ड वेरी फास्ट ऑन द कीबोर्ड। उसने अपना होमवर्क बहुत तेज किया। शी फिनिश्ड हर होमवर्क वेरी फास्ट। उसने अपना होमवर्क बहुत तेज किया। शी फिनिश्ड हर होमवर्क वेरी फास्ट। वह सवालों के जवाब बहुत तेज देता है। ही रिस्पॉन्ड्स टू क्वेश्चंस वेरी फास्ट। वह सवालों के जवाब बहुत तेज देता है। ही रिस्पॉन्ड्स टू क्वेश्चंस वेरी फास्ट। आग से निकलने वाला धुआं मीलों तक दिखाई दे रहा था। द स्मोक फ्रॉम द फायर वॉज विजिबल फॉर माइल्स। आग से निकलने वाला धुआं मीलों तक दिखाई दे रहा था। द स्मोक फ्रॉम द फायर वॉज विजिबल फॉर माइल्स। हम धुएं के बीच से मुश्किल से देख पा रहे थे। वी कुड बेयरली सी थ्रू द स्मोक। हम धुएं के बीच से मुश्किल से देख पा रहे थे। वी कुड बेयरली सी थ्रू द स्मोक। उसने अपनी फ़ोटो में धुएं को कैद किया। शी कैप्चर्ड द स्मोक इन हर फोटोग्राफ। उसने अपनी फ़ोटो में धुएं को कैद किया। शी कैप्चर्ड द स्मोक इन हर फोटोग्राफ। उन्होंने पानी से धुएं को बुझाने की कोशिश की। दे ट्राइड टू पुट आउट द स्मोक विथ वाटर। उन्होंने पानी से धुएं को बुझाने की कोशिश की। दे ट्राइड टू पुट आउट द स्मोक विथ वाटर। उन्होंने आग खोजने के लिए धुएं का पीछा किया। दे फॉलोड द स्मोक टू फाइंड द फायर। ट्रांसलेट इट। वह पढ़ाई कर रही है। इसका आंसर आप कमेंट्स में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।